आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। आलेख आशीष जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। नरसिंहपुर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत वृहद स्तर पर पौधरोपण हुआ। जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम पंचायत बाबरिया में आयोजित कार्यक्रम को पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि प्रदेश में जल स्रोतों तथा नदी तालाबों, कुआं, बावड़ी और अन्य जल स्रोतों के जल संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर 5 जून से 16 जून तक ये विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। कई जगह छात्र छात्राओं का विधिवत पंजीयन कर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस अवसर पर एकांत वन में प्रकृति भ्रमण भी किया गया। होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नरसिंहपुर जिले की 3 विधानसभा नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा और गाडरवारा की मतगणना कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर में संपन्न हुई। यहां भारतीय जनता पार्टी के दर्शन सिंह चौधरी को कुल 2,63,756 और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संजय शर्मा को कुल 1,52,223 मत प्राप्त हुए। कुल मिलाकर तीनों विधानसभा से भाजपा ने 1,11,533 मतों से कांग्रेस को मात दी। वहीं मंडला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जिले की गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र की मतगणना भी कृषि उपज मंडी नरसिंहपुर में संपन्न हुई। गोटेगांव विधानसभा की मतगणना के अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम को 44,137 और भारतीय जनता पार्टी से फग्गन सिंह कुलस्ते को 92,321 मत मिले। यहां भी भाजपा के फग्गन सिंह कुलस्ते आगे रहे। नरसिंहपुर में खरीफ फसलें लगभग 2,20,000 हेक्टेयर में बोई जानी है, जिसमें मुख्यतः 69,000 हेक्टेयर में धान, 50,000 हेक्टेयर में मक्का और 32,000 हेक्टेयर में सोयाबीन लगाया जाना है। साथ ही 65,000 हेक्टेयर में गन्ना लगा है, जिसमें खरीफ फसल बोनी को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद का भंडारण किया गया है। जिले के सीएम राइस विद्यालय नरसिंहपुर और सीएम राइस साईखेड़ा को उनके विगत 2 वर्ष के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर लाइट हाउस विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है। इस योजना के तहत जिले के सभी विद्यालय इन विद्यालयों का विजिट करेंगे। साथ ही इन विद्यालयों में चल रही उच्चतम शैक्षणिक प्रक्रियाओं का सूक्ष्मतम अवलोकन कर अपने विद्यालय में लागू करेंगे। जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ई उपार्जन के तहत ग्रीष्मकालीन फसल मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए किसान पंजीयन का कार्य 20 मई से 10 जून तक किया जा रहा है। जिला उपार्जन समिति द्वारा पंजीयन के लिए 50 पंजीयन केंद्रों का निर्धारण किया गया है। नरसिंहपुर उत्कृष्ट विद्यालय में निःशुल्क जेईई और नीट कक्षाओं का शुभारंभ पिछले दिनों किया गया। जेईई और नीट की कक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को अलग अलग विषयों के लिए नियुक्त विषय विशेषज्ञों द्वारा पिछली 8 मई से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्कृष्ट विद्यालय में 15 दिवसीय योग प्रशिक्षण समर कैंप का आयोजन भी पिछले दिनों किया गया। नरसिंहपुर में जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्तर पर पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। इस शिविर में एनडीसी कार्यक्रम के अंतर्गत शुगर, बीपी, कैंसर की स्क्रीनिंग, मोतियाबिंद हेतु आंखों का परीक्षण, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, हड्डी और दांत रोग, नाक, कान, गला बीमारियों का परीक्षण कर उपचार दिया गया। नरसिंहपुर केंद्रीय जेल में पिछले दिनों महिला सेल और पुरुष सेल में पृथक पृथक लीगल एड क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश ने विचाराधीन बंदियों और दोषसिद्ध बंदियों को प्राप्त विधिक अधिकारियों के संबंध में अवगत कराया। जेल में रहने के दौरान नया सीखते रहने की समझाइश दी और बंदियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं तथा उन्हें दूर करने के लिए तत्काल संबंधितों को निर्देश दिए। जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पिछली 11 मई को एडीआर भवन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। नेशनल लोक अदालत में जिले में कुल 26 खंडपीठों का गठन किया गया। इन खंडपीठों द्वारा न्यायालय में लंबित कुल प्रकरणों में से 333 प्रकरणों का आपसी राजीनामे और सहमति से निराकरण कर 779 व्यक्तियों को लाभान्वित कर करीब 3 करोड़ से अधिक अवार्ड पारित किया गया। नरसिंहपुर में इन दिनों गर्म हवाओं ने डेरा डाल रखा है। गर्म हवाओं से जहां तापमान अपने उफान पर है, तो वहीं अब धीरे धीरे मौसम में आर्द्रता के चलते उमस भी बढ़ने लगी है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।